आज हम लोग फ़िलासफ़ी पर डिस्कशन करने वाले हैं कि फ़िलासफ़ी क्या है। तो देखिए, फ़िलासफ़ी जो है वो दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है, फ़िलो और सॉफ़ी से। फ़िलोसॉफ़ी फ़िलो और सोफ़िया से मिल के बना हुआ है। तो सोफ़िया जो है वर्ड ना, वो सोफ़िया देवी का नाम है। जैसे हमारे यहाँ एक देवी हैं सरस्वती देवी। सरस्वती देवी को माना जाता है कि वो ज्ञान की देवी हैं। उसी तरह से ग्रीस में जो ग्रीस कंट्री है, यूनान, वहाँ पे एक देवी थी सोफिया, उनका नाम सोफिया था। तो जैसे वो उनको ज्ञान की देवी माना जाता है वहाँ पे ग्रीस में। यूनान में सोफिया को ज्ञान की देवी माना जाता है, जैसे इंडिया में सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है, उसी तरह से। और मिनर्वा को लक्ष्मी जैसा माना जाता है वहाँ पे। मिनर्वा की पूजा कर, जो मिनर्वा जैसे हमारे यहाँ लक्ष्मी है ना, धन की देवी, उसी तरह से यूनान में मिनर्वा थी, मतलब वो धन की देवी हैं, और ज्ञान की देवी सोफिया। तो सोफिया, तो फिलो और सोफिया, तो सोफिया से संबंध मतलब नॉलेज से रिलेटेड है, नॉलेज से, और फिलो का मतलब होता है लव, प्यार। तो फिलोसफी का अगर कंबाइंड मीनिंग निकालें अब इन दोनों वर्डों को मिला करके, तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि लव फॉर विजडम, विजडम के लिए, या फिर आप कहिए कि विवेक के लिए या ज्ञान के लिए जो प्रेम है वही क्या है, फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें एक ऐसा विषय जिसमें हम बात करते हैं आत्मा की, और ये दुनिया किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, इसकी आधारभूत जो इकाइयाँ हैं वो आधारभूत इकाई क्या है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो बुद्धि को मतलब बहुत ज़्यादा बौद्धिक बातें होती हैं, उनकी हम बातें करते हैं। तो वो फिलॉसफी सब्जेक्ट है। अब फिलॉसफी का जो हिंदी मीनिंग है वो है दर्शन। अब दर्शन मतलब होता है देखना। तो यहाँ पर देखने का मतलब आँखों से देखना नहीं है, यहाँ से देखने का मतलब है बुद्धि से देखना। ठीक है, मतलब उन चीज़ों को देखना जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए। तो यहाँ पर ज्ञान को देखने से बना हुआ है, मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो दर्शन से होती है। अब दर्शन मतलब देखना, तो मतलब क्या देखना है, तो जो छुपे हुए रहस्य हैं हर चीज़ों के पीछे, उन रहस्यों को देख लेना, छुपी हुई जो बातें हैं उन्हें देख लेना, उस दर्शन की बात हो रही है यहाँ पे बुद्धि से दर्शन की बात हो रही है, ना कि हमारी इन आँखों से देखने की बात हो रही है। उसको कहते हैं ना कि ज्ञान चक्षु से देखने की बात हो रही है। ज्ञान चक्षु मतलब, चक्षु मतलब नयन, आँख, और ज्ञान मतलब ज्ञान, तो ज्ञान को देखने वाला, तो ज्ञान चक्षु से देखने की बात हो रही है। यहाँ पे दर्शन से तात्पर्य यहाँ पे ये है। तो अब अभी तो हम लोग दोनों फिलॉसफी को स्टडी करेंगे हम लोग आगे, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, तो इंडियन फिलॉसफी भी और वेस्टर्न फिलॉसफी भी। तो अब डिफरेंस क्या है इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी में? तो देखिए, सबसे मेजर डिफरेंस जो है इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी के बीच में वो ये है कि इंडिया में जो फिलॉसफी डेवलप हुई है उसमें हम जीवन की समस्याओं पर बात करते हैं, दुख के ऊपर बात करते हैं, दुख को कैसे समाप्त किया जा सकता है। जैसे 4 आर्य सत्य भी हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और निवारण का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। ऐसे 4 सत्यों की बात करते हैं गौतम बुद्ध। तो हमारी जो पूरी फिलॉसफी है, चाहे आप वेदांत जो है उसकी बात कर लें, मीमांसा की बात कर लें, ठीक है, ज्ञान योग की बात कर लें, और वैशेषिक दर्शन की बात कर लें, सांख्य हो गया, योग हो गया, चाहे आप किसी भी दर्शन की बात कर ले, वो केवल और केवल दुख को समाप्त करने की बात हो रही है। फिर जैसे हमारा जो इंडियन पूरा फिलॉसफी है वो 2 भागों में विभाजित है। पहला तो आस्तिक दर्शन है, और दूसरा नास्तिक दर्शन। 2 भागों में विभाजित किया गया, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन के आधार पर। तो 6 दर्शन तो हमारे आस्तिक दर्शन है, और 3 दर्शन है नास्तिक दर्शन। इसका आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन का विभाजन किसने किया? तो ये मनु के द्वारा विभाजित किया गया। उन्होंने इसको क्राइटेरिया बनाया कि कौन आस्तिक हुआ, तो जो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था रखते हैं वो आस्तिक दर्शन होंगे, और जो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था नहीं रखते हैं वो नास्तिक दर्शन होंगे। तो 6 आस्तिक दर्शन हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये 6 दर्शन जो हमारे हैं वो आस्तिक दर्शन है,
और फिर 3 दर्शन नास्तिक दर्शन है, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये तीनों नास्तिक दर्शन है। लेकिन ये इन नवों में मतलब ये जो 9 दर्शन हमारे यहाँ के हैं उनकी खास बात क्या है कि वो सब के सब दुखों को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। दुख क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, कर्मवाद का सिद्धांत क्या है, और ये सारी चीज़ें दुख को कैसे समाप्त किया जा सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, इन सारी चीज़ों पर बातें होती हैं हमारे इंडियन फिलॉसफी में, भारतीय दर्शन में। और पाश्चात्य दर्शन में किस पे बातें होती हैं, यूनिवर्सल जो यूनिवर्स क्रिएट हुआ है वो कैसे क्रिएट हुआ, मटेरियलिस्टिक बातें होती है वहाँ पे, भौतिकतावादी बातें होती हैं वहाँ पर। मटेरियल वर्ल्ड जो है, ये पदार्थों की सृष्टि बनी हुई है, उसके रहस्य के बारे में बात होती है कि कैसे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, किन चीज़ों से हमारा शरीर बना है, हम कहाँ से आए हैं, और मतलब इस तरह की बातें होती हैं जो मटेरियल से जुड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ चेतना से जुड़ी हुई बातों पर बात हो रही है, जीवन की समस्याओं से संबंधित बातें हो रही हैं, और वहाँ पर बौद्धिक विलास हो रहा है। एक तरह से उसको बौद्धिक विलास, हमारे यहाँ के जो दार्शनिक हैं वो वहाँ के दर्शन पर आक्षेप लगाते हैं कि वो तो जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो जीवन के जो मेन समस्या है, दुख का कारण है, जो दुख है उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, बल्कि अन्य मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, कौन सा मैटर जो है वो मतलब आधारभूत है जैसे पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ईश्वर है भी या नहीं है, ईश्वर है तो उसने किस प्रकार से सृष्टि की रचना की है, इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर बात हो रही है। और हमारे यहाँ दुखों के ऊपर प्रहार हो रहा है। ये तो हमारे फिलॉसफी और उनकी फिलॉसफी में डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि हमारा जो भारतीय दर्शन है वो पूरा अंतर्मुखी दर्शन है। अंतर्मुखी मतलब चेतना के अंदर की बातें हो रही हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ का जो दर्शन है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब धर्म से जुड़ा हुआ है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये अंतर्मुखी दर्शन इसलिए क्योंकि आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। जो हमारा दर्शन है वो आध्यात्मिक है पूरा। और आध्यात्मिक का मतलब मतलब अंदर, आत्मिक मतलब आत्मा के, तो आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है जो उसको समझने की कोशिश करता है वही आध्यात्मिक हो जाता है। तो हमारा दर्शन जो है वो आत्मा के ऊपर के दर्शन की बात करता है। मतलब सारे दर्शन नहीं तो कुछ ऐसे दर्शन है जो आत्मा के अस्तित्व को नकार देते हैं। जैसे चारवाक दर्शन हमारा आत्मा परमात्मा सबको ही नकार देता है, तो कहीं ना कहीं जो चारवाक दर्शन है वो थोड़ा बहिर्मुखी दर्शन है। लेकिन बाकी के सारे दर्शन जो हैं वो अंतर्मुखी दर्शन है। तो हमारे यहाँ अंतर्मुखी दर्शन ज़्यादा है, बहिर्मुखी बस वही चारवाक दर्शन ही बहिर्मुखी दर्शन, बाकी सारे तो अंतर्मुखी दर्शन है। भौतिकतावादी दर्शन अगर कहें तो हमारे यहाँ पे केवल चारवाक दर्शन है। लेकिन वहाँ पर पाश्चात्य दर्शन में भौतिकतावादी दर्शन ज़्यादा है और अंतर्मुखी दर्शन जो है उसकी मात्रा कम है, थोड़ी कम है हमारे यहाँ की अपेक्षा। हम ज़्यादा अंतर्मुखी हैं, हम चेतना की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारा जो फिलॉसफी है वो रिलीजन से जुड़ी हुई है, और उनकी फिलॉसफी वेस्टर्न फिलॉसफी जो है वो फिलॉसफी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, रिलीजन से जुड़ी हुई नहीं है। हमारे यहाँ हर दर्शन धर्म से जुड़ा हुआ है और उनका दर्शन धर्म से मुक्त है। तो ये कुछ मूलभूत अंतर हैं भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के बीच में। तो अब हम लोग पाश्चात्य दर्शन से ही शुरुआत करेंगे कि पाश्चात्य दर्शन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो देखिए, पाश्चात्य दर्शन की जो शुरुआत है वो थेलीज से मानी जाती है कि थेलीज एक मैथमेटिशियन थे। जैसे हम लोग पहले मैथ्स में पढ़ते थे ना थेल्स थ्योरम के बारे में, तो हम लोग तब बोलते थे थेल्स थ्योरम। तो वो थेल्स एक्चुअल में नहीं, THALES, थेल्स नहीं है, वो एक्चुअली में है थेलीज है। लेकिन हम लोग पढ़ते थे थेल्स जब हम लोग मैथ्स पढ़ते थे क्लास 10th में तब। तो वही थेल्स, उन्हीं थेल्स की बात हो रही है। वहीं से जो ग्रीक फिलॉसफी कहीं ना कहीं वो शुरू होती है। तो थेलीज जो है वो पूरी सृष्टि की उत्पत्ति के कारण किसको मानते हैं, तो पानी को मानते हैं, जल को मानते हैं। वो कहते हैं कि जो जल है वही सारी सृष्टि की उत्पत्ति का आधार है, उसी से पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो वो थेलीज जो है वो मानते हैं कि जल से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। सृष्टि का मूल आधार तत्व तो क्या है, तो जल है। फिर ऐसे ही एक दूसरे थिंकर हैं जो इन्हीं के स्कूल से बिलोंग करते हैं। जैसे इन लोगों को आयोनियन स्कूल में डिवाइड किया गया, जैसे अलग अलग संप्रदायों में विभाजित किया गया। जैसे कुछ आयोनियन संप्रदाय के हैं, ठीक है, कुछ इलियाई संप्रदाय के हैं, कुछ
पाइथागोरियन संप्रदाय के हैं, ठीक है, कुछ सोफिस्ट संप्रदाय के हैं। तो अलग अलग संप्रदाय इन लोगों का है। तो अलग अलग स्कूल्स में कई तरह के मतलब कई कई फिलासफर्स हैं हर एक स्कूल में। जैसे हम लोग अभी आयनियन संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे हैं, या इसी को माइलेशियन संप्रदाय भी कहते हैं। आयनियन को ही माइलेशियन संप्रदाय भी कहते हैं। तो माइलेशियन संप्रदाय में हम लोग 3 थिंकर्स को पढ़ते हैं मूलतः। थेरीज को पढ़ते हैं, एनेक्सिमेंडर को पढ़ते हैं, और एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमेंस को पढ़ते हैं। तो जो थेलीज हैं वो तो जल को सारी सृष्टि की उत्पत्ति का आधार मानते हैं। वो कहते हैं कि पहले जल है, जल फिर जब वो उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, इवेपोरेशन होता है, वही हवा बन जाता है। फिर उन जो हवा बन जाती है तो उन्हीं पार्टिकल्स के बीच में घर्षण होता है, तो बिजली उत्पन्न होती है। तो जो बिजली जमीन पर गिर जाती है उसको तो आकाशीय बिजली कहते हैं। जो आसमान चली जाती है उसी से सूर्य चंद्रमा का निर्माण हुआ है, अन्य सभी चीज़ों का निर्माण हुआ है। और वही जब जल ठंडा होकर के कंडेंस होता है, मतलब कि एकदम बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, तो उसी से पृथ्वी का निर्माण होता है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जल से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और फिर एनेक्सिमेंडर जो हैं वो कहते हैं कि देखिए वो एक लिमिटलेस द्रव्य की बात करते हैं, एपिरॉन, एक बाउंडलेस द्रव्य की बात करते हैं। बाउंडलेस मतलब उसकी कोई सीमा मानी, असीमित द्रव्य की बात करते हैं, जिसको वो एपिरॉन कहते हैं। कहते हैं कि ये एपिरॉन एक ऐसा द्रव्य है जो संपूर्ण सृष्टि में ही व्याप्त है, और इसी से पूरे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। लेकिन एनेक्सिमेंस जो है वो मानते हैं कि वायु से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो ये 3 थिंकर्स जो हैं वो अभी हम लोग जो भी जिन भी थिंकर्स को पढ़ेंगे, जैसे कि माइलेशन, ये तो तीनों के तीनों थेलीज हो गए, एनेक्सिमेंडर हो गए और एनेक्सिमेंस हो गए, ये तीनों लोग माइलेशियन संप्रदाय से हैं। और बाकी अन्य जो फिलासफर्स हैं हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें माइलेशियन संप्रदाय को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सोफिस्ट्स को पढ़ेंगे। फिर हम लोग इलियाई संप्रदाय को पढ़ेंगे। फिर पाइथागोरियन संप्रदाय को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सोक्रेट्स को पढ़ेंगे। तो ये प्री सोक्रेटिक ग्रीक फिलॉसफी के अंतर्गत इन लोग को हम लोग पढ़ते हैं। और फिर सोक्रेटिक पीरियड शुरू होता है, जिसको गोल्डन एरा कहा जाता है, गोल्डन एरा ऑफ फिलॉसफी। मतलब जब सुक्रात आते हैं, जिसको सुकरात भी हम लोग बोलते हैं। तो सुकरात जब से आते हैं तब से मतलब माना जाता है कि जो ग्रीक फिलॉसफी का है उसका स्वर्ण काल शुरू होता है। बाकी हम लोग अब अगले वीडियो में बात करेंगे कि अलग अलग संप्रदायों के बारे में, कि अलग अलग जो फिलॉसफर्स हैं वो क्या सोचते हैं और उनके विचार क्या क्या हैं।